हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट कर रहे हैं, क्रियात्मक समूह। आज हमारा टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? जैसे डेफिनेशन मैंने आपको पहले बताई भी थी कि वह समूह जो किसी एल्काइल की विशेषता बताता है। एल्काइल ग्रुप यानी आर यानी कि मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, पेंटाइल की विशेषता बताता है, अर्थात उसके भौतिक व रासायनिक गुण बताता है, क्रियात्मक समूह कहलाता है। यानी फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं? कि वह समूह जो किसी एल्काइल ग्रुप की विशेषता बताता है, यानी कि मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ये सब इन सब की विशेषता बताता है और उनके भौतिक व रासायनिक गुण को भी रिप्रेजेंट करता है, उसको फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, हम एल्काइल क्रियात्मक समूह कहते हैं। सबसे पहले हमारा फंक्शनल ग्रुप आता है अल्कोहल। अल्कोहल को हम OH से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ये वन वैलेंसी होती है, वन वैलेंसी फ्री होती है। ग्रुप जहाँ भी लगा होगा वहाँ एक वैलेंसी फ्री होगी या दो वैलेंसी फ्री होगी। जहाँ वैलेंसी फ्री होगी वहीं ग्रुप लगेगा, उसे ग्रुप कहेंगे, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर कंपाउंड नहीं होगा। जब तक यहाँ कोई समूह यानी ग्रुप का मतलब समूह, जब यहाँ पर कुछ आकर जुड़ जाएगा तो वैलेंसी डिसअपियर हो जाएगी, यानी कि अल्कोहल। यानी कि यहाँ पर ये इसका मतलब है कि एक वैलेंसी ये ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कि एक वैलेंसी यहाँ फ्री है। अल्कोहल को हम OH से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी डेफिनेशन होती है हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन आर नॉन एज अल्कोहल। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हाइड्रोकार्बन यानी कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, पेंटेन, हेक्सेन, एल्कीन, एल्काइन, ये सब क्या है? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन सब हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। या और वैसे भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हाइड्रोकार्बन की ही स्टडी करते हैं, यानी कि हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न, हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न। हाइड्रोक्सी किसे कहते हैं? हम हाइड्रोक्सी कहते हैं OH को। OH का प्रीफिक्स में जो नाम होता है, अल्कोहल का जो प्रीफिक्स में नाम होता है वो हाइड्रोक्सी होता है, यानी इसलिए हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स को हम अल्कोहल कहते हैं। सीधी सीधी डेफिनेशन होगी हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन नॉन एज अल्कोहल, यानी हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्नों को अल्कोहल कहते हैं। यानी कि हाइड्रोकार्बन यानी CH3 C2H5 के साथ अगर हम हाइड्रोक्सी जोड़ दें यानी OH जोड़ दें, यानी कि हाइड्रोकार्बन हो गया। जैसे वैसे भी अभी हम डेफिनेशन पढ़ी है फंक्शनल ग्रुप की, क्या कि एल्काइल समूह की विशेषता। अब एल्केन से एल्काइल कैसे बनता है? जैसे मीथेन है CH4 है, जैसे मीथेन है CH4। मैथेन से मिथाइल जब बनेगा, जब एक वैलेंसी यहाँ एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, यानी कि एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, हट जाएगा यहाँ से, तो ये मिथाइल हो गया। अब CH3 को भी तो हाइड्रोकार्बन ही कहेंगे, एल्काइल ग्रुप भी तो हाइड्रोकार्बन ही होता है, यानी हाइड्रोकार्बन, यानी एक वैलेंसी यहाँ फ्री है। अब इसकी भी एक वैलेंसी फ्री है, तो इसका मतलब इधर दिखा दो, कहीं भी दिखा दो, वैलेंसी साइड दिखा दो, तो इसका मतलब इसकी भी एक वैलेंसी है, तो इसके साथ OH जुड़ जाएगा, तो अब ये पर्टिकुलर कंपाउंड बन गया, यानी कि मिथाइल अल्कोहल बन गया। तो इसका मतलब ये है कि हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्नों को अल्कोहल कहते हैं, यानी कि मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, अब देखो ये एल्केन का सूत्र होता है RH। ठीक है, R का मतलब होता है एल्काइल और एक H, क्योंकि एक H हम रिमूव करते हैं एल्केन में से जब ही एल्काइल बनता है, तो इसलिए H को हमने वो अलग दिखा दिया। अब यहाँ से H हटा देंगे, OH जोड़ देंगे तो ROH, यानी ये एल्केन का सूत्र है और ये एल्काइल अल्कोहल हो गया, एल्काइल अल्कोहल हो गया। अब R की जगह पर हम एल्काइल ग्रुप, R को एल्काइल ग्रुप कहते हैं। एल्काइल ग्रुप में की वैल्यू रख देंगे हम, एल्काइल की वैल्यू होती है CH3 और CH3 होती है जैसे, और OH रख दिया यहाँ पे R की जगह पर, तो CH3H मिथाइल अल्कोहल हो गया। अभी इस R की जगह पर हमने C2H5 OH रख दिया, तो एथेन से इथाइल बनता है, इथाइल अल्कोहल हो गया। R की जगह पर C3H7 रख दिया, OH रख दिया, तो ये आपका प्रोपाइल अल्कोहल हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पढ़ते हैं अल्कोहल के टाइप्स। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ अल्कोहल ड्यू टू OH ग्रुप, यानी कि आपके जो अल्कोहल होते हैं वो आपके 4 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल,
डाईहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। किसके कारण? OH ग्रुप के कारण। हमने यहाँ पर अल्कोहल को जो डिवाइड किया है वो OH समूह के कारण किया है, यानी कि अल्कोहल के जितने ग्रुप लगे होंगे उसी के आधार पर हमने अल्कोहल्स को डिवाइड किया है। अल्कोहल जो होते हैं हमारे वो 4 टाइप्स के होते हैं OH ग्रुप के कारण। जैसे मोनो का मतलब होता है एक, डाई का मतलब होता है 2 और ट्राई का मतलब होता है 3 और पॉली का मतलब होता है 3 से ज़्यादा। यानी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल यानी कि जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी कि हाइड्रोक्सिल समूह जिसमें एक बार आएगा, यानी कि विच कंटेन 1 OH ग्रुप, वह समूह जो एक OH ग्रुप रखता है, यानी वह अल्कोहल जो एक OH ग्रुप को रखता है वो आपका मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहलाता है। सूत्र होगा इसका ROH भी कह सकते हैं इसको, या RCH2OH भी इसका फॉर्मूला होता है। अगर मान लो हमने R की जगह पर यहाँ R की जगह पर H रख दिया और HC हो गया और H में 2 जुड़ के CH3OH यानी कि CH3OH मिथाइल अल्कोहल। ऐसे ही हमने R की जगह पर, अगर हमने यहाँ पर R की जगह पर CH3 रख दिया, CH3 और CH2 जुड़कर C2H5 बना लेंगे और OH C2H5OH इथाइल अल्कोहल हो गया। ऐसे ही अगर हमने R की जगह पर C3H7 बनाना है तो अगर हमने यहाँ पर C2H5 रख दिया, C2H5 में CH2 जुड़ेंगे तो C3H7 हो जाएंगे और OH हो जाएगा, यानी प्रोपाइल अल्कोहल हो गया। प्रोप का मतलब होता है 3 C, एथ का मतलब होता है 2 C, 1 C, मतलब ये तो सब तुम्हें काउंटिंग तो आती होंगी कि 1 कार्बन को मैथ कहते हैं, 2 कार्बन को एथ कहते हैं, 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं, 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं, 5 कार्बन को पेंट कहते हैं, 6 कार्बन को हेक्स कहते हैं, 7 कार्बन को हेप्ट कहते हैं, 8 कार्बन को ऑक्ट कहते हैं, 9 कार्बन को नन कहते हैं, 10 कार्बन को डेक कहते हैं। ये सब आपको पता ही होगा, ठीक है। अब आ जाओ, हम सेकंड पे आ जाते हैं, डाईहाइड्रिक अल्कोहल। डाईहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब है यानी कि हाइड्रोक्सिल समूह, यानी कि हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या अगर 2 है, यानी कि वह अल्कोहल जिनमें OH ग्रुप की जो संख्या है वो 2 होती है, यानी विच कंटेन 2 OH, वे अल्कोहल जो 2 OH ग्रुप रखते हैं वो आपके डाईहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं। आपकी जो कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है। OH ग्रुप की वैलेंसी भी 1 ही होती है, आपको पता होगा। इस OH ग्रुप में भी जो O की वैलेंसी होती है वो 2 होती है। अगर हम इसको खोलकर लिखेंगे तो इस तरह से लिखा जाएगा AOH, जिससे हमें पता लग रहा है कि H की वैलेंसी 1 है और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर CH2OH इस तरह से जुड़ेगा, यानी कि एक सीधी श्रृंखला है जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख दो, खड़ा करके, लिटा के, बिठा के, जैसे मर्जी वैसे लिख लो। CH2H यानी कि 2 C हैं तो 2 C पर 2 OH लगेंगे, बाकी हाइड्रोजन कंप्लीट वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए जोड़े जाते हैं। इसका नाम होता है एथिलीन ग्लाइकॉल या ग्लेस का मतलब होता है स्वीट मतलब मीठा, यानी कि कार्बन की संख्या जैसे जैसे अल्कोहल की संख्या बढ़ती चली जाएगी उसमें क्या होगा, वो मीठे होते चले जाएंगे। यानी कि OH की संख्या, अगर OH की संख्या अल्कोहल की संख्या और हाइड्रोक्सिल ग्रुप की संख्या 1 है तो वो तीखे होते हैं, और जैसे जैसे आपने देखा होगा शराब वराब होती है जिस तरह से कड़वी, है ना। उसके बाद जैसे ही OH की वैल्यूज 2, OH की संख्या 2 हो गई तो वो एथिलीन ग्लाइकोल, ग्लाई वर्ड जो लिया गया है वो ग्लीस वर्ड से लिया गया है और ग्लीस का मतलब होता है स्वीट मतलब मीठा। तो ऐसे धीरे धीरे जो अल्कोहल हैं वो मीठे होते चले जाएंगे और गाढ़े भी होते चले जाएंगे, ठीक है। अब आ जाओ तीसरी फॉर्म में, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल यानी विच कंटेन 3 OH ग्रुप, यानी कि वे अल्कोहल जो 3 OH ग्रुप रखते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं आप 3 OH ग्रुप की बात कर रहा है तो 3 ही कार्बन के साथ 3 OH जुड़ेंगे, बाकी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आएगा, बाकी वैलेंसी कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करते हुए हम हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, CH2H CH2H CH2H। ये आपका जो होता है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल का एग्जाम्पल है और इसको हम ग्लीसरीन कहते हैं। ग्लीसरीन सबने देखी होगी, आप सर्दियों में यूज भी करते हैं। ग्लीसरीन का दूसरा नाम ग्लीसरॉल भी है, यानी कि ग्लीसरॉल इसका वर्ड जो है ये आपका IUPAC नेम है, यानी IUPAC नेम है। ऑल लग रहा है तो IUPAC नाम है, कॉमन नेम इसका ग्लीसरीन है। ग्लीसरीन और ग्लीसरॉल दोनों एक ही नाम है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल पर।
पॉलीहाइड्रिक का मतलब होता है, पॉली का मतलब होता है वे अल्कोहल जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी कि OH ग्रुप जो होता है वो 3 से ज़्यादा बार आता है, विच कंटेन मोर देन 3 OH ग्रुप, यानी कि वो विच कंटेन मोर देन, इसकी जो डेफिनेशन है इस तरह से हो जाएगी, विच कंटेन मोर देन 3 OH ग्रुप, यानी कि वे अल्कोहल जिनमें OH ग्रुप की जो संख्या होती है वो 3 से ज़्यादा होती है पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं। यानी कि अब आप इसमें 3 से ज़्यादा लेने हैं आपको, तो इसका मतलब आप इस तरह से ले लेंगे CH2H, जो लास्ट कॉर्नर होता है उस पर हमेशा CH2H आएगा और CH2OH आएगा, बीच में CHOH आएगा, यहाँ पर CH2H CHOH 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 4 बार आया है, तो 4 बार उनसे ना लिखकर हम उसको होल 4 लिख दिया है, CHOH का होल 4। इसका मतलब है OH यहाँ 1 हो गया और OH यहाँ पे 4 आ गए, 1 OH ये हो गया, तो ये यहाँ पर 6 OH हो गए, यानी कि 6 ही कार्बन के साथ 6 OH जोड़ दिए, बाकी हाइड्रोजन्स को हमने वैलेंसी को कंप्लीट करते हुए जोड़ दिया है। इसका नाम होता है मोनिटॉल या सॉर्बिटॉल, दोनों ही नाम इसी के हैं और ये भी अल्कोहल का ही एक फॉर्म है और ये भी मीठे ही होते हैं। दे आर 3 टाइप्स ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अब बात करते हैं अल्कोहल। डाईहाइड्रिक अल्कोहल का कोई टाइप्स नहीं है, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल का भी कोई टाइप्स नहीं है, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल का भी कोई टाइप्स नहीं है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को भी हमने जो डिवाइड किया है वो जैसे ये वाला, इसके मोनोहाइड्रिक अल्कोहल यानी RCH2OH, यानी कि जिसमें एक OH ग्रुप पाया जाता है, उसको भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी अल्कोहल जो होते हैं हमारे यानी कि यहाँ पर जो प्राइमरी अल्कोहल, ये जो हमने मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स को जो डिवाइड किया है, वो हमने जो डिवाइड किया है वो OH ग्रुप के कारण नहीं किया है, हमने यहाँ पर जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को डिवाइड किया है वो अल्काइल ग्रुप के कारण डिवाइड किया है। यानी कि है ना, दे आर, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल यानी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल ड्यू टू ड्यू टू अल्काइल ग्रुप, यानी कि R ग्रुप के कारण। R ग्रुप के कारण हमने यहाँ पर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। प्राइमरी अल्कोहल जिसको हम प्राथमिक अल्कोहल कहते हैं हिंदी में, सेकेंडरी अल्कोहल यानी द्वितीयक अल्कोहल कहते हैं, टर्शियरी अल्कोहल तृतीयक अल्कोहल कहते हैं। 3 टाइप्स है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के, यानी कि RCH2OH, ये इसका सूत्र था, हमने पीछे भी पढ़ा था। तो विच कंटेन, इसकी डेफिनेशन हम इस तरह से बना सकते हैं, विच कंटेन RCH2OH, यानी विच कंटेन CH2H, एक वैलेंसी फ्री है। अगर हम यहाँ पर R ना हो तो एक वैलेंसी फ्री है, RCH2H, जहाँ भी एक वैलेंसी फ्री होती है वहाँ अल्काइल ग्रुप को ही हमें जोड़ना होता है। और वैसे भी फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप है और ये किसकी विशेषता बताता है, अल्काइल ग्रुप की विशेषता बताता है। तो इसका सीधी सीधी बात है, हमें फंक्शनल ग्रुप से अल्काइल ग्रुप को ही जोड़ना है, तभी वो एक कंप्लीट कंपाउंड बनेगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम, जैसे यहाँ पर अगर हम इस R की जगह पर हमने CH3 रख दिया और CH3 CH2OH है ही, अब इन दोनों को जोड़कर क्या बन जाएगा, C2H5OH बन जाएगा। सॉरी, यहाँ हमने C2H5 ले लेते हैं, यहाँ पर C2H5 ले लेते हैं, C2H5 और CH2 मिलकर C3H7OH बना लेंगे, जिसको हम नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल भी कहते हैं। ये प्रोपाइल अल्कोहल एक सीधी श्रृंखला है तो नॉर्मल लगा देते हैं। CH3OH, अगर हम R की जगह पर एक H रखते हैं, खाली 1 H रखते हैं और H और CH2 को जोड़ के CH3OH बनाते हैं तो मिथाइल अल्कोहल बन जाता है। उसके बाद आपका आ जाता है CH3 CH2OH, यानी कि अगर हमने R की जगह पर CH3 रख दिया और CH2 जोड़ दिया है तो ये 2 C हो गए और तीन H और 2 H मिलकर H5 बना लेंगे तो C2H5OH, जिसको हम एथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। यानी ये सब एग्जाम्पल आपके प्राइमरी अल्कोहल के हैं, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, पेंटाइल अल्कोहल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, ये सारे अल्कोहल्स जितने भी अल्कोहल्स आते हैं आपके, ये सब आपके प्राइमरी अल्कोहल्स में आ जाते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल की बात करें तो इसी से ही हमें पता है कार्बन की वैलेंसी जो होती है 4 होती है। अगर देखा जाए तो एक वैलेंसी R की हो गई, यहाँ पर 2 H की हो गई और 1 OH की होती है, तो 4 हो गई ना कार्बन की। तो इस तरह से अगर हम यहाँ से एक H हटा देते हैं, एक H हटाकर 2 R जोड़ देते हैं, यानी कि एक R ऑलरेडी, एक H हटेगा, एक R बढ़ेगा हर बार।
प्राइमरी का फार्मूला याद रखिए और सेकेंडरी में क्या करना है आपको, एक एच हटाकर दूसरा आर, एक एच की जगह पर एल्काइल ग्रुप जोड़ देना है। ठीक है, तो आर आर, दो आर हो गए। अब यहाँ पर CHOH बचा, यानी कि जो सेकेंडरी अल्कोहल का जो फार्मूला होता है वो होता है R2CHOH। R2CHOH विच कंटेन दो वैलेंसी फ्री कार्बन की CHOH ग्रुप, ये फार्मूला होता है, यानी सीधे सीधा R2CHOH भी कह सकते हैं। R की जगह पर आपने CH3 रख दिया, दूसरे R की जगह पर भी आपने CH3 रख दिया और बाकी ये CHOH है ही। तो अब इसको हम कहते हैं सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल। अब इसको प्रोपाइल अल्कोहल क्यों कह रहे हैं, क्यों, सुनिए, क्योंकि सेकेंडरी तो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये सेकेंडरी की फॉर्म में आ रहा है, दो आ रहे हैं R2 की फॉर्म में, इस तरह से जुड़ा हुआ है, यानी कि ऐसे जुड़ा हुआ है। और अगर हम देखा जाए, अगर कार्बन की श्रृंखला को हम सीधा कर दें CH3 CH CH3, तो ये वाला जो OH लगा है ये 1 2 3 दूसरे नंबर पे लगा है OH ग्रुप। अभी तक आपने देखा था पहले कार्बन पे लगा था, अगर काउंटिंग कर रहे थे सीधा था, लेकिन अब जो लग रहा है वो सेकंड नंबर पे लग रहा है, तो हम इसको सेकेंडरी अल्कोहल कहेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में। तो दो आर जुड़ रहे हैं हमारे, एक इधर एक इधर, दो है ना, तो इसलिए हो गया आपका सेकेंडरी प्रोपाइल। अब प्रोपाइल क्यों कहा है इसको, अब देखो 1 2 3 कार्बन की संख्या कितनी आ गई, 3 आ गई, और 3 और 3 6 और एक ये हो गया 7, तो C3H7 को क्या कहते हैं, हम प्रोपाइल कहते हैं। अब ये अगर सीधा होता CH3 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 CH2 वाली CH2H वाली फॉर्म आती तो, और सीधा होता तो प्रोपाइल अल्कोहल होता, खाली नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल होता। लेकिन अब क्या है कि CHOH वाली फॉर्म आ गई है। CHOH वाली फॉर्म को देखते ही आपको समझ जाना है कि ये सेकेंडरी है। अब प्रोपाइल इसलिए कहा है क्योंकि C3H7 ही आ रहे हैं काउंट करके, तो सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल हो गया। टर्सरी अल्कोहल की बात करते हैं तो फिर से ये वाला H भी हटा देंगे यहाँ से और तीसरा R जोड़ देंगे, तो RRCOH हो गया आपका। तो टर्सरी अल्कोहल यानी कि 3 R आ जाएंगे आपके, R3COH। अब आपको ये देखना है कि COH वाली जो फॉर्म जहाँ भी आएगी ये आपका टर्सरी अल्कोहल होगा। ठीक है, 3 R होंगे और CHOH वाली जो फॉर्म आएगी आपकी वो टर्सरी अल्कोहल को रिप्रेजेंट करेगी। और आपने एक चीज देखी, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी में विशेष तौर पर आपने ये देखा कॉमनली कि OH कितने, OH की जो संख्या है वो 1 ही है, इसीलिए ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स के टाइप्स हैं। तो टर्सरी अल्कोहल का विच फॉर्म डेफिनेशन हो जाएगी आपकी, विच कंटेन 3 वैलेंसियां फ्री हो जाएंगी, COH ग्रुप आ जाएगा इसमें। अब हम तीनों R की जगह पर अगर मैं CH3 रख दिया है, CH3 यानी मिथाइल ग्रुप रख दिया है तीनों R की जगह पर, और COH हो गया, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो सीधा सीधा इसकी काउंटिंग चाहे इधर से करेंगे तो आप देखेंगे 3 R आ रहे हैं और CHOH की फॉर्म आ रही है, तो सीधी सीधी इसका नाम है टर्सरी लगाना जरूरी है। ठीक है, अब इसको प्रोपाइल नहीं कहेंगे, इसको ब्यूटाइल कहेंगे। क्यों कहेंगे, अब देखो 1 2 3 4 कार्बन है, और 3 और 3 6 7 8 9, और C4H9 को हम क्या कहते हैं, ब्यूटाइल कहते हैं। अब ये टर्सरी की फॉर्म में आया है तो टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल हो गया। सीधी सीधी बात आपको समझ में आ गई होगी। टर्सरी की पहचान हमें COH से करनी है, सेकेंडरी की पहचान हमें CHOH से करनी है, और प्राइमरी की पहचान हमें CH2OH से करनी है। बाकी एक R होगा यहाँ पर, इसमें 2 R होंगे, इसमें 3 R होंगे बीच। अब हम एक चीज और बता देते हैं, इसको हम कॉमन भाषा में इनके जो नाम होते हैं वो N लिख के भी नॉर्मल भी बोल सकते हैं। इसको हम सेकेंडरी को हम कॉमन भाषा में, कॉमन नेम में अगर बोलते हैं तो हम सेकेंडरी भी बोल सकते हैं और आइसो भी बोल सकते हैं। आइसो, अगर हम यहाँ पर चाहें सेकेंडरी की जगह पर आइसो प्रोपाइल अल्कोहल भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और अगर इसकी बात करें तो टर्सरी की, तो टर्सरी को हम नियो भी कहते हैं, नियो NEO नियो, या तो टर्सरी लिख देते हैं या नियो भी लिख देते हैं, NEO नियो ब्यूटाइल अल्कोहल भी इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मुझे लगता है कि एक अल्कोहल आपको समझ में आ गया होगा और बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछ भी लेते हैं कि अल्कोहल किसे कहते हैं, अल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं, और कुछ भी आपसे स्ट्रक्चर भी पूछ सकते हैं। तो इसलिए अल्कोहल इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट
बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका अल्कोहल, इसीलिए ये आपका अल्कोहल की कॉमन बेसिक चीज़ें थी, मतलब अल्कोहल की बेसिक पॉइंट्स थे, मतलब कॉमन की अल्कोहल, पूरा अल्कोहल कितने टाइप्स में हम उसको डिवाइड करते हैं, क्या उसकी परिभाषा होती है, किस तरह से हमने पूरे संपूर्ण अल्कोहल को किस तरह से बांटा है। तो ये आप अच्छे से इसको लर्न करिए। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फंक्शनल ग्रुप, पहला फंक्शनल ग्रुप हमारा अल्कोहल है, और आपको उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि मैं जो भी वीडियो अगर अपलोड करूँगी वो आपको उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू।